स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 20। देन हम 21 एंड 22 एक साथ इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। इसमें ये भी एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, 2 - 3 sin x होल डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इसको देख के घबराना नहीं है। इससे और ही बेतीजे मतलब अजीब अजीब गरीब वाले एक्सप्रेशन आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, इसको देख के घबरा जाओगे तो क्या ही करें फिर। तो पहला चीज़, घबराने का नहीं है। घबराओगे तब नहीं जब आपको जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हो, सिंप्लीफाई कर रहे हो, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे जो इक्वेशंस हैं, जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, वो आपको याद होना चाहिए। जैसे sin 2x का, cos 2x का, ठीक है, देन sin a प्लस बी, sin cos a प्लस बी, देन फिर आपके जैसे 1 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये सब जो इक्वेशंस है, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस को आपको याद रखना है। एंड कौन किसका इन्वर्स होता है, ये सब आपको याद रखना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ठीक है, अब देखो, मैं क्या करता हूँ इसको ना, अब ये जो इस तरीके के फॉर्म में है, ऐसा रखा हुआ है, तो देखता हूँ कि कहाँ पे मैं ऐसा कुछ इसमें क्या करूँ कि ऐसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, जिस स्टैंडर्ड फॉर्म का इंटीग्रेशन मेरे को पता है। ठीक है, मैं इसको कोशिश करता हूँ कि एक ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए कोशिश। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि भाई देखो, यहाँ पे 2 - 3 sin x लिखा हुआ है। sin x को मैं और क्या ही चेंज कर सकता हूँ, या तो उसको उल्टा करके cosec x लिख सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। फिर आता है cos स्क्वायर x को। cos स्क्वायर x को मैं 1 - sin स्क्वायर x लिख सकता हूँ, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। 1 - sin स्क्वायर x लिखा, क्या फ़ायदा होगा बताओ? 1 + sin x, 1 - sin x ऐसा तोड़ दूंगा, मतलब तो कुछ फ़ायदा निकलेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 - sin स्क्वायर x ऐसा लिख दिया। बट इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 - sin x क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1 + sin x, मतलब a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाया, a प्लस बी ए माइनस बी। तो इससे अगर मैं डिनोमिनेटर में रखूँ, कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या? नहीं, इससे तो फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, फिर इसको तोड़ते हैं। ठीक है, अब ये जो मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ, ये धीरे धीरे आएगा। ठीक है, अगर आपको चीज़ें, स्टैंडर्ड चीज़ें याद होगी, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलेज याद होंगे, तो धीरे धीरे आपको थोड़ा सा ना चमकेगा कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये कोसेक स्क्वायर इसको ना सबसे ना, मतलब ये तो कॉमन डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, अलग अलग डिनोमिनेटर में मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया कोसेक स्क्वायर एक्स -3 sin x कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये होल इंटू डॉट डी एक्स। ठीक है, इसको भी भूल जाओ, ये भी काम का नहीं है। ठीक है, ये लिखा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, -3 sin x, यहाँ पे एक cos x इधर लिखा, और यहाँ पे वो मल्टीप्लाई करके एक और यहाँ पे cos x लिख दिया। ठीक है, उसको कर दिया dx। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डॉट डी एक्स -3। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन एक्स कॉस इसको टेन एक्स बोल सकता हूँ, और कॉस एक्स को क्या बोल देता हूँ, सेक एक्स बोल सकता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब ये आए स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब मेरे को सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, जो कि टेन एक्स होता है, एंड टेन एक्स सेक एक्स या सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन पता है, जो कि सेक एक्स होता है। माय बैड, अगर मैंने इसको ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है। ठीक है, तो विच इज़ टेन एक्स, एंड टेन एक्स सेक एक्स का भी इंटीग्रेशन हमें पता है, विच इज़ सेक एक्स। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए, करेक्ट। तो मैं लिख दूंगा, विच इज़ ये आ जाएगा टेन एक्स -3, ये हो जाएगा आपका सेक एक्स, और ये प्लस कॉन्स्टेंट सी, क्योंकि इंडेफिनेट है। ओके ओके, मूविंग अहेड विथ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 MCQ है। ठीक है, उसमें सिंगल करेक्ट है, तो हमें बोला गया कि एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, किसका, इस महाशय का। ठीक है, इसका एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है कि भैया क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं, काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे 1/2 लिख दिया, और
1/x 1/2 ये ऐसा लिखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा आगे सॉल्व करता हूँ, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ x माइनस 1/2, ठीक है। यहाँ पे डॉट डी एक्स होगा, डॉट डी एक्स। ये मैंने क्या किया, ये रूट एक्स प्लस 1/√x का अपने को इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था। तो मैंने सिंपली क्या किया, जो पावर है उसको पावर के ये मतलब कि इस फॉर्म में नहीं लिख के इस तरीके के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। डी एक्स मल्टीप्लाइड था इक्वल टू, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इसको ऊपर लेके गया तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से चीज़ें काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1 किया, यहाँ पे 1/2 प्लस 1 किया, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 1/2 प्लस 1 किया, यहाँ पे माइनस 1/2 प्लस 1 किया और एक कांस्टेंट c लगा दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल के क्या आया, x 3/2 और यहाँ पे आ गया 3/2, यहाँ पे आया x 1/2 और आंसर आया 1/2। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस में देख रहा हूँ कि जो ये चीज़ है इसको तो इन लोगों ने ज़्यादा सिंप्लीफाई किया नहीं है, तो पावर के फॉर्म में रखा है x के साथ जो है। बट हाँ, इसको इन लोगों ने थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है, तो वो भी करके दे देते हैं। तो 2/3 x 3/2 2 मल्टीप्लाइड बाई x 1/2, ठीक है। अब अगर मैं इसको मैच करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास आंसर निकल के आता है विच इज़ ऑप्शन सी, ठीक है। तो दिस इज मैचिंग विथ ऑप्शन सी, तो मतलब हमारा ऑप्शन जो सी है ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 विच इज़ करेक्ट, ठीक है। ओके।